नमस्ते दोस्तों। दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ खास चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि कभी हमारे पास धन आ जाता है, कभी ख़त्म हो जाता है, ताकि हम बचत नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे प्रेम संबंधों में या हमारे दाम्पत्य सुख में हमेशा कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उसके लिए मुख्य वजह क्या है, क्यों होता है इस तरह? दोस्तों, ऐसी बात है कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 9 ग्रह होते हैं और ये हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में किस स्थान पे और किस घर के मालिक हैं, क्या उनका संबंध हमारे जीवन के किस क्षेत्र के साथ है, तो वो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, मान सम्मान, व्यवसाय, विद्या आदि पर प्रभाव डालती है। अब आपके ग्रहों की स्थिति क्या है ये, और इन कौन सी समस्याएं आपको परेशान कर रही है, या कौन सा ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रह है हमारे जीवन में के अंदर, वो है शुक्र। और शुक्र को क्योंकि शुक्र का संबंध दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ है। और शुक्र हमारे जीवन के अंदर प्रेम, वैभव, मान सम्मान, कला और भौतिक सुखों के अलावा पदोन्नति, भोग विलास, सेक्स, पर्सनैलिटी, सौंदर्य, प्रेम संबंधों और दाम्पत्य सुख को रिप्रेजेंट करता है। परंतु ये निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली पे, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र उच्च का है, यानी कि मीन राशि का है, या फिर शुक्र की स्थिति अच्छी है, या फिर शुक्र आपके जन्म कुंडली के लिए राजयोग कारक है, या फिर सूर्य आपका केंद्र के अंदर कहीं बैठा है या त्रिकोण के अंदर बैठा है, तो ये जो सुख सुविधाएं हैं आपको सब कुछ प्राप्त होता है। और दोस्तों, शुक्र जो है, जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई है कि प्रेम, वैभव, पर्सनैलिटी, सौंदर्य, प्रेम संबंधों, दाम्पत्य सुख, और ख़ास करके आप डिप्लोमेटिक से बात करना, या फिर हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारी प्रमोशन, ये हमें प्राप्त होती है कि अगर शुक्र की स्थिति हमारी जन्म कुंडली के अंदर अच्छी है। और दोस्तों, अगर शुक्र आपकी नीच अवस्था में है और शुक्र आपके लिए अच्छा प्लैनेट नहीं है, या फिर शुक्र अस्त है, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगी जो शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना हाथ देखना चाहें तो आपके अंदर अगर शुक्र का पर्वत, इसको शुक्र का पर्वत कहा जाता है, अगर ये उभरा हुआ है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अगर ये दबा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि वो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होगी जो हम जिसको डिज़र्व करते हैं। और शुक्र संबंधित सभी चीज़ों में कमी हो जाती है। और अगर शुक्र कमज़ोर है तो बॉडी में आलस्य रहना, धन हानि होना, प्रेम संबंधों में ब्रेकअप हो जाना, दाम्पत्य सुख की कमी हो जाना, और ख़ास करके आप ये देखिए यौन संबंधी रोग भी आदमी को आपको परेशान कर सकते हैं अगर शुक्र की स्थिति आपकी जन्मपत्री के अंदर अच्छी नहीं है। तो दोस्तों,
अब सवाल यही आ जाता है कि अगर शुक्र हमारे जीवन के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, तो शुक्र को हम पावरफुल करने के लिए या शुक्र को मजबूत करने के लिए हम किन उपायों का पालन करें या किन उपायों को अपनाएं जिसके द्वारा हम अपने शुक्र को पुष्ट अप कर सकें। अगर जिंदगी, क्योंकि शुक्र का संबंध लग्जरियस लाइफ के साथ भी है, शुक्र का संबंध ग्लैमरस लाइफ के साथ भी है, तो शुक्र आपको पहले ज़माने में कहा जाता था कि शुक्र अच्छा प्लैनेट नहीं है, क्योंकि ये राक्षसों का एक राक्षसी प्लैनेट है, क्योंकि इसका संबंध राक्षसों के साथ होता है। ताकि उस समय क्या है कि इसका संबंध वाइन, वुमेन एंड सेक्स के साथ होता था। इसके हमारे पूर्वज कहते थे कि ये अच्छा ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है, तो हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो आजकल क्या है कि दुनिया चेंजिंग ऑफ जनरेशन टू जनरेशन, आजकल के ज़माने में क्या है कि लोग शुक्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए, लोग फैशन के पीछे भाग रहे हैं, एक्टिंग के पीछे भाग रहे हैं, सिंगिंग के पीछे भाग रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन की तरफ भाग रहे हैं, खूबसूरती, ब्यूटी पार्लर, फिल्म जगत जिसको हम बॉलीवुड की कहते हैं, तो लोगों का रुझान, इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, अगर शुक्र इतना मजबूत है तो शुक्र को हम मजबूत कर सकते हैं, लेकिन किस तरह करें, ये समस्याएं हमारे सामने आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि शुक्र को अगर आपने मजबूत करना है तो आपको हीरा या ओपल धारण करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि शुक्र का जो मेन ग्रह होता है वो डायमंड होता है, और ओपल जो है उसके सेमी प्रेसिज स्टोन के अंदर आता है। तो अगर आपके लगन के लिए अगर शुक्र अच्छा ग्रह है तो आपको डेफिनेटली हीरा धारण कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका शुक्र 6वें और 8वें घर में ना बैठा हो। 12वें घर में जाके अगर शुक्र जाता है तो आदमी को एंजॉयमेंट करवाता है, बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों पे खर्चा करवाता है। तो अगर शुक्र आपके लिए अच्छा प्लैनेट है तो आपको डायमंड जरूर धारणा करिए, बशर्ते ये नीच का ना हो। और अगर शुक्र अगर नीच का है तो आप डायमंड नहीं पहन सकते, उसकी जगह आप ओपल धारण कर सकते हो। और शुक्र की जो भी क्वालिटीज़ हैं या शुक्र जो जिस चीज़ों का प्रदाता है वो आपको प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, दूसरा जो इसका उपाय है कि अगर आप नियमित इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करते हैं तो उससे भी शुक्र मजबूत बनता है। तो अगर आप नियमित ही इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि शुक्र आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या आपकी सोच में कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। और तीसरी चीज़ है कि अगर आप नियमित दूध या दही की मालिश करके या मलकर या दूध की कुछ बूंदें जल के अंदर डालकर अगर नहाते हैं तो उससे भी शुक्र मजबूत होता है। तो दोस्तों, चौथा उपाय जो मैं आपको कह रहा हूँ वो ये है कि जो आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, अपने घर के अंदर सफाई रखें। जितनी सफाई आप अपने घर में रखेंगे उतना बेहतर है, उतना ही शुक्र आपका बलवान होगा। और जितनी आपकी चीज़ें इधर उधर बिगड़ी रहेगी, गंद पड़ा रहेगा, तो शुक्र आपका कमज़ोर हो जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके घर की सफाई बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा ना हो कि रफ टाइप का घर रखें, उल्टी चीज़ें बिखरी हुई है, कहीं जूते पड़े हुए हैं, कहीं, तो सफाई का इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक संबंध है। और उसके बाद दोस्तों कि अगर आपको चाहिए कि
अगर आप रोज साफ और इस्त्री किए हुए कपड़े पहनेंगे तो उस पर परफ्यूम डालकर अगर आप घर से निकलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी के योग बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप मर्द हैं, अगर आप आदमी हैं, तो आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अपनी जीवन साथी के भावनाओं का, आप कह सकते हैं कि भावनाओं को समझें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप आदमी हैं तो औरत का सम्मान करें, अगर औरत हैं तो आदमी का सम्मान करें। तो ये शुक्र इससे भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा आपका। और अगर सुबह उठ के आप नहा धो के कहीं बाहर निकलें या मॉर्निंग वॉक पे जाएं या कहीं भी जाएं, तो खास करके आपको, अगर आप सुबह उठने की, जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो उससे क्या है कि आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे भी शुक्र बलवान होगा। उसके बाद क्या है कि जितना हो सके अधिक से अधिक पानी पिए। मिनिमम 3 लीटर तक पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा हो सके तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे चीनी हो गई, आटा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। तो इससे भी आपका बहुत शुक्र, अगर आपका मजबूत हो जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा और बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसके द्वारा। और दोस्तों, इसके अगला जो है वो है कि शुक्रवार के दिन खास करके अगर आप लक्ष्मी जी की आराधना करें, क्योंकि शुक्र का संबंध लक्ष्मी जी के साथ है। अगर आप हर शुक्रवार को और यदि रोज लक्ष्मी चालीसा या वैभव लक्ष्मी का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप शुक्रवार को ही वैभव लक्ष्मी का पाठ करते हैं तो अगर आप खीर या दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाते हैं तो इससे भी शुक्र बलवान हो जाता है। और शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद या क्रीमी कलर के वस्त्र धारण करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके, अगर आप रोज़ दोपहर के लंच में या दोपहर के खाने में अगर आप दही का प्रयोग करते हैं तो उससे भी शुक्र आपका बलवान हो जाता है। और जितना हो सके फलों का सेवन करें आप, उससे भी शुक्र बलवान होगा। और दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शुक्र जो ग्रह है उसका मंत्र क्या है। तो शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। तो दोस्तों, अगर आप हर शुक्रवार को और अगर रोज आप एक माला यानी कि 108 बार शुक्र के मंत्र का जाप करेंगे तो उससे भी शुक्र मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, पाम रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जेमोलॉजिस्ट, साइकिक रीडर, अगर आप किसी तरह की समस्या फेस कर रहे हैं, भले वो व्यापार की समस्या हो, भले वो धन की समस्या हो, भले वो कैरियर से रिलेटेड समस्या हो, भले वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, या फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर आप ये मान के चलो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड है, या आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड है कि प्रेम संबंधों में बाधाएं आ रही है, या प्रेम संबंध सफल नहीं हो रहे हैं, या प्रेम संबंध बनते हैं और टूट जाते हैं,
और अगर दाम्पत्य सुख में आप कमी महसूस करते हैं या फिर कोई आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया या एक्स गर्लफ्रेंड आपको को है और आप उसकी वापसी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप उससे संपर्क कर सकते हैं। कोई फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जाना चाहते हैं, क्यों, अगर आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, किस तरह आप जा सकते हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई कोर्ट केस में मामला चल रहा है, उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई संतान की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई डाइवोर्स की समस्या आ रही है, उसके भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप जब YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी उपलब्ध है। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम, मेरी वेबसाइट, मेरी जीमेल, और अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहते हैं तो गूगल ऑन माय बिजनेस पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं और उस पे भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मेरी प्रेडिक्शन है दुनिया की हर कंट्री में जाती है, क्योंकि हमारी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है दैट इज मोर एक्यूरेट देन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, अगर वाकई आप सूर्य से संबंधित चीज़ों को मिस कर रहे हैं, जो आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके समाधान हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो आई एम ऑलवेज हियर टू सर्विस। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। और हो सके तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको एक बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ कि आज मेरे चैनल ने 1000 का आंकड़ा पार करके अब मैं आपके साथ लाइव भी कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। अगर कोई चाहता है मेरे साथ संपर्क करना है तो कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का वादा करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाया ये शुक्र के बारे में बनाया, और शुक्र का हमारे जीवन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये ऐश्वर्य का मालिक है, खूबसूरती का मालिक है, प्रेम संबंधों का मालिक है, फैशन का मालिक है, एक्टिंग का मालिक है, सिंगिंग का मालिक है, म्यूज़िक का मालिक है, और खास करके लग्जरियस लाइफ और ग्लैमरस लाइफ। तो दोस्तों, अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको जरूर शुक्र को मजबूत करना चाहिए। और जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे काफ़ी राहत मिलेगी। अगर और भी आप उसके बारे में मोर डिटेल में जानना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट द हाउ टू बूस्ट अप द Venus, so you may contact me personally and I give you good advice, good tips through you can boost up your Venus and enjoy your life, enjoy your luxurious life, glamorous life, full of love, full of attraction. So, thank you friends. Namaste.